देखो इसमें अपन पढ़ रहे हैं पद्यखंड। पद्यखंड में भी क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 1। तो पद्यखंड का जो पार्ट 1 है इसका शीर्षक है, प्रत्येक पार्ट में क्या शीर्षक होता है, तो इसका शीर्षक है भक्ति और काव्य। क्या शीर्षक है, भक्ति और काव्य। अब भक्ति और काव्य जो शीर्षक है इसमें 2 कवि हैं। कितने कवि हैं, 2। तो एक तो कवि है और एक कवित्री है। एक कौन है, कवित्री। तो कवित्री यानी एक प्रश्न आता है कि कवि का विलोम क्या होता है, तो क्या होता है, कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री। क्या होता है, कवित्री। तो इस पाठ को लिखा है मीरा ने। किसे लिखा है, मीरा ने। और मीरा ने भक्ति और काव्य में क्या लिखा है, मीरा के पद। क्या लिखा है, मीरा के पद। क्या लिखा है, मीरा के पद। मीरा के पद किसने लिखे, मीरा ने। अब सामान्य सा हमें नॉलेज होना चाहिए, मीरा का जन्म कब हुआ, तो सन 1503 ईस्वी में मेड़तिया राठौर रत्न सिंह के यहाँ किसका जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ। किसका हुआ, मीरा का। अब हमें मीरा की 2 रचनाएं यहीं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 2 रचनाएं हमें यहीं पढ़नी है। तो इनकी एक रचना है गीत गोविंद की टीका। कौन सी रचना है, गीत गोविंद की टीका। और दूसरी रचना है इनकी नरसी जीरो माहेरो। दूसरी कौन सी है, नरसी जीरो माहेरो। एक प्रश्न आ गया कि मीरा ने क्या लिखा, मीरा के पद। मीरा का जन्म कब हुआ, सन 1503 ईस्वी में। किसके यहाँ हुआ, मेड़तिया राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ। मीरा की 2 रचना क्या है, गीत गोविंद की टीका और दूसरी कौन सी है, नरसी जीरो माहेरो। अब मीरा से हुई है कवित्रियों में शुरुआत लिखने की। शुरुआत को कहते हैं आदि। क्या कहते हैं, आदि। तो एक प्रश्न आया है कि आदि कवित्री किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, मीराबाई को कहेंगे। लेकिन आज क्या है, आधुनिकता। क्या है, आधुनिकता। आधुनिकता में मीरा की उपाधि किसे दी गई, महादेवी वर्मा को। किसे दी गई, महादेवी वर्मा को। अब एक प्रश्न आता है कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं। एक प्रश्न क्या आएगा, आदि कवित्री किसे कहते हैं, तो मीरा को कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं। तो मीरा ने क्या लिखा, मीरा के पद। अब दूसरे हैं कवि, और वह कौन है, केशव दास। कौन है, केशव दास। केशव दास ने वंदना लिखी हैं, 3 वंदनाएं लिखी हैं, राम वंदना, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना। दूसरे कौन है, केशव दास। केशव दास ने क्या लिखा, वंदना। क्या लिखा, वंदना। अब एक प्रश्न आ जाए कि भक्ति और काव्य में कितने कवि हैं, 2 कवि। एक कौन है, कवित्री, उनका नाम क्या है, मीरा। मीरा ने क्या लिखा, मीरा के पद। दूसरे कौन है, केशव दास, इन्होंने क्या लिखा, वंदना। क्या लिखा, वंदना। अब जन्म, इनका जन्म कब हुआ, तो सन, अब पहले एक बात सुनो, कुछ कवि इनका जन्म मानते हैं 1550 में, कुछ मानते हैं 55 में। तो कवियों में क्या है, मतभेद है। तो एक प्रश्न आया है, किस कवि के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, तो केशव दास। अब एक कवि थे, आचार्य, लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब प्रश्न आ जाए, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उन्होंने बताया कि केशव दास रीतिकाल के कवि हैं और इनका जन्म सन 1555 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। और केशव दास की अब हमें क्या पढ़नी है, 2 रचनाएं। तो एक रचना आती है, प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है, कौन है, केशव दास।
और दूसरा लिखा था इन्होंने जहांगीर के ऊपर। जहांगीर कौन है? अकबर का लड़का। उसके ऊपर क्या लिखा था? जहांगीर जस चंद्रिका। क्या लिखा था? जहांगीर जस चंद्रिका। विज्ञान गीता भी इनकी रचना है। किसकी? केशव दास की। अब प्रश्न आ गया कि केशव दास की 2 रचनाएं लिखो। क्या लिखोगे? रामचंद्रिका और जहांगीर जस चंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना के बाद केशव दास को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम है कठिन काव्य का प्रेत। किसे कहते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये तो पद्य में आ गया काव्य, और एक होता है गद्य। अब प्रश्न आया है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को कहते हैं। किसे कहते हैं? अज्ञेय को कहते हैं। पूरा नाम है वो तो इनका। अब प्रश्न आया है कठिन काव्य का प्रेत कौन है? प्रेत केशव दास। कठिन गद्य का प्रेत कौन है? अज्ञेय। अब केशव दास और मीरा का वर्णन किसमें मिलता है? भक्ति और काव्य शीर्षक में मिलता है। इसमें मीरा ने क्या लिखा? मीरा के पद। केशव दास ने क्या लिखा? वंदना। मीरा का जन्म कब हुआ? सन 1503 में। केशव दास का कब हुआ? सन 1555 में। मीरा की 2 रचना क्या है? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जीरो माहिरो। केशव दास की 2 रचनाएं कौन सी हैं? रामचंद्रिका और जहांगीर जस चंद्रिका। अब देखो मीरा ने कृष्ण की भक्ति की। अब उन्होंने जो भक्ति की है उसके जो पद हैं उन्होंने लिख दिए मीरा के पद के नाम से। थोड़ा मैं आपको बता दूं, मीरा का जन्म सन 1503 में कहाँ हुआ था? मेड़तिया राठौर थे रत्न सिंह, उनके यहाँ किसका जन्म हुआ? मीरा का। और मीरा का विवाह हो जाता है उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ। किसका विवाह हो जाता है? मीरा का। तो मीरा क्या कह रही है कि मीरा के गुरु कौन है? रैदास। कौन है? रैदास। रैदास ने मीरा से कहा था कि तुम क्या हो? प्रभु की अनंत भक्त हो, तुम्हारा मिलन किससे होगा? गोविंद से होगा। लेकिन विवाह किससे हो गया? भोजराय से। तो मीरा ने बचपन से ही किसकी भक्ति की? गोविंद की। अंत में क्या होता है? मीरा को जहर भी दिया गया है, लेकिन वो जहर पचा जाती है या जहर अमृत बन जाता है। किसके कारण? गोविंद की भक्ति के कारण। तो मीरा का जो गोविंद के प्रति प्रेम है वो उन्होंने अपने पाठ में लिखा। तो उसके कुछ पद इसमें आ गए, पढ़ाऊंगा आपको। तो मीरा के पद, मीरा ने क्या कहा? बाला में बैरागण हुईंगी, जुई जुई भेष मेरा साहेब रीजे, सुई सुई भेष धरूंगी हूँ, फील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हूँ। तो वो क्या कह रही हैं? बाला यानी बाला में बैरागण होंगी, यानी इसका मतलब ये है मेरा प्रियतम गोविंद जिस रूप में प्रसन्न होता है मैं उसी रूप को धारण करूंगी। अगर गोविंद को वैराग्य रूप पसंद है, वैराग्य माने साधु संतों वाला रूप पसंद है, तो मैं उसी रूप को धारण करूंगी। जुई जुई वेश यानी जैसा वेश गोविंद को पसंद है, कृष्ण को पसंद है, मैं उसी वेश को धारण करूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, घट उर ही दिल के पर्यावाची। वो क्या कह रही हैं? अपने दिल के अंदर क्या रखूंगी? हमेशा शील संतोष की भावना को धारण करूंगी। जाको नाम निर्जन कहिए, जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हूँ। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरेंगी हूँ। गुरु ने मुझे बता दिया जिसका नाम निर्जन यानी जिसने गिर को उठाया वो कौन है? गोविंद। तो मैं क्या करूंगी? गोविंद के नाम का स्मरण करूंगी। प्रेम प्रीत सो हरिगुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरिगुण गाऊं, चरण लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं की गरी, रसना नाम रटेंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सदा संग रहूंगी हो। तो कीगरी एक यंत्र है, जैसे नारायण का यंत्र है, वो नारायण नारायण बोलते हैं मुँह से, और वो यंत्र क्या करता है? नारायण नारायण बोलता है उनके साथ। नारद जी देखे हैं आपने, उनके हाथ में बीड़ा है और वो यंत्र है कीगरी, वो कहते हैं नारायण नारायण, यंत्र बोलता है नारायण नारायण। तो मीरा क्या कह रही है? रफना माने होती है जीव, मैं भी कीगरी यंत्र को धारण कर लूँगी। जो मेरी रफना मेरी जीव है वो क्या करेगी? गोविंद के नाम का स्मरण करेगी। तो यंत्र भी क्या करेगा? गोविंद के नाम का स्मरण करेगा। मैं प्रभु के चरणों में ही स्थान पाना चाहती हूँ और उनके चरणों की वंदना करूँगी। तो यहाँ मीरा ने क्या कहा कि एक प्रश्न आया है, मीरा कैसा रूप धारण करना चाहती हैं? तो जैसा गिरधर नागर चाहते हैं वैसा रूप मीरा धारण करना चाहती हैं,
अगर उन्हें वैराग्य रूप पसंद है तो वही धारण करना चाहती हैं। अब यहाँ पता चल रहा है मीरा की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव की है। माधुर्य यानी बहुत प्रेम है, और ये प्रेम कैसा है? दाम्पत्य है। दाम्पत्य का मतलब पति पत्नी का प्रेम, कहते हैं दंपति, पति पत्नी के जोड़े को। तो मीरा की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य या दाम्पत्य भाव की है। और उन्होंने शुरुआत में क्या कह दिया? बाला यानी प्रियतम। दूसरा पद बताया मीरा ने प्रभु तक पहुंचने का। तो प्रभु तक पहुंचने के 4 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 4। जैसे ये रास्ता है, इसके 4 मार्ग हैं। या तो हम कर्म के द्वारा पा सकते हैं, या प्रभु को सत्संग से पा सकते हैं, या प्रभु को वैराग्य रूप के द्वारा पा सकते हैं, या प्रभु को ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है। लेकिन ये रास्ते 4 रास्ते हैं, वह 4 रास्ते बंद हैं। तो मीरा ने जो 5वां रास्ता खोजा है, ये रास्ता किसने खोजा है? मीरा ने। तो ये एक जैसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रफ्तीला है, चोर डाकुओं का भी डर है। मीरा अगर हरि के महल तक पहुंच जाए तो डर है, पहरेदार उसे टोकते हैं। तो मीरा ने क्या कहा? गली तो चारों बंद भई, मैं हरि से मिले कैसे जाऊं। हे प्रभु, आप तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं, कर्म, सत्संग, वैराग्य, ज्ञान, ये सब मेरे क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। अब मेरा मिलन आपसे कैसे होगा? ऊंची नीची रहर पटीली, पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच कर धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। मीरा क्या कह रही है? प्रभु, आप तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं, वो बंद हो चुके हैं। जो रास्ता मैंने खोजा है वह ऊंचा नीचा रफ्तीला है, ऊबड़ खाबड़ है। सोच कर, यतन माने बार बार कोशिश करने पर जब मैं पैर रखती हूँ तो पैर जिस स्थान पर नहीं ठहरता, डिगमिग जाता है। ऊंची नीची रहर पटीली, हमसे चढ़ी न जाए, पिया दूर पत म्यारो जीणे, सूरज जकोला खाए। आपका जो महल का रास्ता है ऊंचा नीचा रपटीला भी है, यहाँ तक पहुँचने में जो मेरी देह है, शरीर है, वो रपटीले रास्ते पर रपट जाता है, यानी एक जगह ठहरता नहीं है। कोस कोस पर पैरा बैठ, पेड़ पेड़ बटमार, हे विधाता कैफी रच दीनी, दूर बसाया म्यारा गांव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दिए बताए, जुगुन जुगुन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। तो मीरा, अब मैं आपको बता दूं, विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी को। हमारे जीवन में क्या होगा वह किसने लिख दिया है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को कहते हैं विधाता, सृष्टा, लोकेंद्र, स्वयंभू। किसके पर्यायवाची? ब्रह्मा जी के। तो मीरा क्या कह रही है? मेरे गुरु, कौन है मीरा के गुरु? रैदास। मीरा क्या कह रही है? मेरे गुरु रैदास ने मुझे बता दिया कि मीरा, तेरा मिलन किससे होगा? हरि से होगा। मीरा युग से बिछड़ी हुई किसकी है? हरि की बिछड़ी हुई है। फिर ये बात विधाता ने क्यों नहीं सोची? विधाता ने ही मीरा का गांव क्या कर दिया? हरि के गांव से दूर बसा दिया। इसीलिए मीरा का मिलन किससे नहीं हो पा रहा? हरि से नहीं हो पा रहा। तो यहाँ उन्होंने विधाता से भी क्या की है? एक टाइप की अपनी अर्जी लगाई है कि विधाता, आपने मीरा का गांव हरि के गांव से दूर क्यों बसा दिया? मेरे गुरु ने तो मुझे क्या कह दिया? मिलन हरि से होगा, और आपने क्या कर दिया? मेरा गांव ही हरि के गांव से दूर बसा दिया। अब मीरा ने इसका दोष किसे दिया? अपनी लज्जा को दिया। लज्जा माने शर्म। तो तुम्हें पता होगा व्यक्ति शर्म के द्वारा कोई काम नहीं कर पाता। तो मीरा भी क्या कह रही है? सखीरी लाज बैरिन भई, फ्री लाल गोपाल के संग काए ना गई। तो मीरा कह रही है मुझे दुख है। तो किस बात का? कि मेरी दुश्मन हुआ कौन है? मेरी शर्म, मेरी लाज है। कठिन क्रूर अक्रूर आया। तो अक्रूर जी मथुरा से कृष्ण को लेने आए थे। तो अक्रूर का अर्थ होता दयालु, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या दिखाई? क्रूरता दिखाई है कृष्ण को ले आने के लिए। तो कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साज रत कहे नहीं गई, रत चढ़ाए गोपाल ले गो, मीरा हाथ मीजत रही। तो मीरा क्या कह रही है? अक्रूर जी कृष्ण को लेने मथुरा से आए। उन्होंने बड़ी, अक्रूर का अर्थ दयालु है, लेकिन उन्होंने क्या दिखाई? क्रूरता दिखाई। नाम के विपरीत काम किया।
वह कृष्ण को ले जा रहे हैं। लेकिन मीरा ये सब क्यों सहन कर गई? क्योंकि उसकी लज्जा, उसकी शर्म उसके सामने आके खड़ी हो गई और शर्म के मारे मीरा से क्या हो गए, कृष्ण बिछड़ गए और मीरा हाथ मीड़ते हुए वहीं की वहीं रह गई। कठिन छाती श्याम विचुरत विरह तन तई दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई। तो मीरा ने यहाँ अपनी छाती को कठोर कर लिया, तन में भी विरह अग्नि है, लेकिन मीरा क्या है, लज्जा के मारे शांत की शांत तो वहीं की वहीं हाथ मीड़ते हुए खड़ी रह गई। और कौन अलग हो गए? श्याम मीरा से अलग हो गए। एक प्रश्न अब यहाँ से आ जाए, हरि तक पहुँचने के कितने मार्ग बंदे हैं? चारों मार्ग बंदे। मीरा ने कैफा रास्ता खोजा है, ऊंचा नीचा रपटीला मार्ग खोजा है, और जिस पर क्या है, चोर डाकुओं का भी डर है। अब आए कृष्ण को मथुरा ले जाने कौन आया? अक्रूर जी। अब कृष्ण का फंदेवा कौन लेके आया था मथुरा से? तो वो उद्धव जी हैं। वो अपन कहाँ पढ़ेंगे? उद्धव प्रसंग में पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि मीरा के गुरु का क्या नाम है? रैदास। विधाता किसका पर्यायवाची है? लोकेंद्र। सृष्टा किसका है? ब्रह्मा जी का। अब मीरा ने बताया मोक्ष कैसे मिलेगा, तो एक पद लिखा मोक्ष के लिए, भजमन चरण कमल अविनाशी जैतई दी से धरण गगन बीज तैसे ही सब उठ जासी। मीरा क्या कह रही है? तो मीरा कह रही है, मन जिसके चरण कमल के समान है, तू क्या कर, उसका स्मरण कर। जिसके चरण क्या है, कमल जैसे हैं, उसका तू स्मरण कर। इस धरती, धरण माने आकाश के बीच जो दिखाई दे रहा है, वो समय के साथ क्या है, नष्ट होने वाला है। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत काशी, इफ देह का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। तो मीरा क्या कह रही है कि इस संसार में सब दिखावा है। यहाँ कुछ लोग तीर्थ कर रहे हैं, कुछ उपवास धारण कर रहे हैं, कुछ लोग काशी में जाकर मर रहे हैं, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया, इस देह का कभी गर्व नहीं करना चाहिए। सत्यता तो ये है, ये देह यानी जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। पंच तत्व होते हैं, आपने सुना होगा, हमेशा देह है जो शरीर है उसका क्या होता है? स्वर्गवास। कहते हैं कि ये कौन है? स्वर्गीय, यानी अब इनका वास कहाँ है? स्वर्ग में। जो प्राण है वो कहाँ खो जाते हैं? वायु में। तत्व क्या हुआ फिर? वायु हुआ। मृत शरीर को कहाँ जलाते हैं? अग्नि में। तो अग्नि तत्व ने अग्नि ले लिया। अब बची हुई राख यानी मिट्टी, मिट्टी कहाँ मिल गई? मिट्टी मिल गई। पांचवा तत्व कौन सा है? पानी। अस्थियाँ कहाँ पहुँच गई? पानी में। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो मीरा क्या कह रही है, इस देह का गर्व मत करो, तत्वों से बनी हुई है और तत्वों में विघटित हो जाएगी। केवल आत्मा अजर अमर है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन क्या होगा? ये देह तत्वों में विघटित हो जाएगी। ये संसार चेहर की बाजी, सांझ पड़े हुट जासी। तो मीरा क्या कह रही है, ये संसार एक उत्सव के जैसा है। सुबह चहल पहल तो है, लेकिन शाम आते आते क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। का भयो भगवा पैरे घर तज भय सन्यासी, जोगे हो जुगत नहीं जानी उलट जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जन्म की फांसी। मीरा क्या कह रही है, यहाँ लोग भगवा पहन रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, काशी में जाके मर रहे हैं, सन्यासी हो रहे हैं घर छोड़कर, लेकिन ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा लौट के कहाँ आती है? संसार में आ जाती है, और संसार में फिर क्या मिलता है? दुखों को भोगना पड़ता है। तो मीरा क्या चाह रही है कि प्रभु मैं जिस दिन संसार को छोड़ के जाए मेरी आत्मा, संसार में लौट कर ना आए, आपके चरणों में ही रह जाए, वहीं मुझे स्थान दे दो, अर्थात मुझे क्या दे दो? मोक्ष दे दो। आगे समझ में? ये मीरा के पद हैं। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं वन वर्ड ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कई बार कि मीरा की भक्ति किस भाव की है? तो मीरा की भक्ति किस भाव की है? दाम्पत्य भाव की है। और दाम्पत्य ऑप्शन नहीं है तो क्या आएगा ऑप्शन? माधुर्य भाव की है। दूसरा प्रश्न आ गया, मीराबाई कैसा वेश धारण करना चाहती है? तो मीराबाई ने क्या बताया, जिस वेश में मेरे गिरधर नागर गोविंद प्रसन्न होते हैं मैं वैसा ही रूप धारण करूंगी। अगर गोविंद को वैराग्य रूप पसंद है तो मैं क्या करूंगी? वैराग्य रूप धारण करूंगी। इसे साधु संतों का रूप भी लगा सकते। तीसरा प्रश्न है कि अब लघुत्तरी में आ जाएंगे हम। लघुत्तरी प्रश्न है, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? तो मीरा ने क्या बताया
कि मीरा के अनुसार ये देह यानी शरीर है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है। किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश कौमा वायु कौमा अग्नि कौमा जल, और क्या हो जाता है? आत्मा निकलने के पश्चात इन्हीं तत्वों में विघटित हो जाता है। इसलिए इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार आया है और मोस्ट भी है, कि मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था? मीरा को हरि से मिलने में कई कठिनाइयाँ हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मीरा को हरि से मिलने में कई कठिनाइयाँ हैं। नंबर 1, हरि तक पहुँचने के चारों मार्ग बंद हैं। वह कौन से मार्ग हैं? कर्म, वैराग्य, ज्ञान, सत्संग। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? हरि तक पहुँचने का जो मार्ग मीरा ने खोजा है वो कैसा है? ऊंचा नीचा है, रपटीला है, विफलन युक्त है। तीसरा पॉइंट, हरि तक पहुँचने वाले मार्ग में कई अवरोधक हैं और चोर डाकुओं का भी डर है। अगला पॉइंट, मीरा के प्रभु महाराज हैं, उनकी देखरेख में कई पहरेदार बैठे हैं जो मीरा को हरि तक पहुँचने नहीं देते। पांचवा पॉइंट, और बढ़िया पॉइंट है ये, विधाता ने मीरा का गांव हरि के गांव से दूर बसाया है। अगला प्रश्न आया है अब दीर्घोत्तरी में। वो प्रश्न कौन सा आया है? वो आया है कि मीरा अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में ही लीन क्यों रखना चाहती है? तो मीराबाई के अनुसार ये संसार क्या है? एक उत्सव के जैसा है, क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, कब नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। यहाँ लोग उपवास कर रहे हैं, या यहाँ ना तो कुछ उपवास करने से होगा, ना काशी मरने से होगा, ना संन्यास रूप धारण करने से होगा। मोक्ष की प्राप्ति तो मन को प्रभु के चरणों में रखने से होगी। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए मीरा क्या करती हैं? अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में लीन रखना चाहती हैं। अगला प्रश्न आया है और ये प्रश्न भी अच्छा है कि कठिन क्रूर अक्रूर आयो, रत चढ़ाए गोविंद लेवो, मीरा हाथ मीजत रही। पंक्ति का भावार्थ कीजिए। तो उक्त पंक्ति में बताया गया है, या अक्रूर का अर्थ है दयालु, लेकिन यहाँ कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर ने नाम के विपरीत कार्य किया है, अर्थात दुष्टता दिखाई है। इसीलिए मीरा क्या कह रही हैं? कठिन क्रूर अक्रूर आयो, सज रथ गोविंद लेगो, मीरा हाथ मीजत रही। अब कुछ सामान्य ऑब्जेक्टिव बन जाएं। भक्ति और सौंदर्य में कितने कवि हैं? तो 2 कवि हैं। एक कौन है? मीरा। दूसरे कौन है? केशवदास। मीरा ने क्या लिखा? मीरा के पद। केशवदास ने क्या लिखा? वंदना। मीरा का जन्म कब हुआ? सन 1503 में। किसके यहाँ हुआ? मेड़तिया राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ। केशवदास का जन्म कब हुआ? सन 1555 में हुआ। कहाँ हुआ? ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। मीरा की 2 रचनाएं कौन सी हैं? तो गीत गोविंद की टीका, और दूसरी कौन सी थी? नरसी जीरो मायरो। केशवदास की 2 रचनाएं कौन सी हैं? रामचंद्र का और जहांगीर जस चंद्र का। आदि कवित्री किसे कहते हैं? मीरा को कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशवदास को कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे इसके खाको केशवदास। इन्होंने क्या लिखा? वंदना लिखा। आज हमने क्या पढ़ा? मीरा के पद को पढ़ा।